एक समय की बात है, एक शहर में एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 10 साल की थी। रश्मि की माँ की मौत हो चुकी थी। वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। रश्मि का एक सौतेला भाई भी था, जिसका नाम रवि था। लेकिन रश्मि की सौतेली माँ रश्मि को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रश्मि के पिता ही रश्मि का थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे और रश्मि भी अपने पिता से ही प्यार करती थी। एक दिन की बात है, रश्मि अपने पापा के साथ बैठी थी तो उसके पापा ने रश्मि से कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखती है ना? पापा, माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं उनका हर कहना मानती हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझसे प्यार नहीं करती हैं। रश्मि की इन मासूम बातों का उसके पापा को बहुत दुख होता है और वे रश्मि को समझाते हुए कहते हैं, बेटा आप माँ से प्यार करते हो ना, तो देखना एक दिन आपकी माँ भी आपसे प्यार करने लगेगी। ठीक है बेटा, कल हम घूमने चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है पापा। फिर वे लोग अगले दिन पिकनिक मनाने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और वे लोग पार्क में घूम रहे होते हैं। वह पार्क बहुत ही सुंदर होता है। तो वहाँ पर रश्मि अपने भाई रवि के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पर आती है और रश्मि और रवि को दूर कर देती है और कहती है, रश्मि तुम रवि से दूर रहा करो और अलग ही खेलो, समझी? और उसके बाद रश्मि उदास होकर पार्क में अंदर की तरफ चल देती है और वह आगे जंगल की तरफ चली जाती है। रश्मि को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। चलते चलते रश्मि जंगल में बहुत अंदर तक चली जाती है। उसके बाद रश्मि ने वहाँ एक तालाब देखा, जिसका पानी एकदम साफ था और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। रश्मि फूलों को निहारती तो कभी तालाब को देखती। वह अब थोड़ी खुश थी और तभी वहाँ पर एक रोशनी आई। वह रोशनी नहीं बल्कि एक परी थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। परी मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, मैं लाल परी हूँ। मैं परी लोक में रहती हूँ। और तुम यहाँ पर कैसे आई हो? फिर रश्मि ने परी को सारी बात विस्तार से बताई। रश्मि की बात सुनकर परी को बहुत ही दुख हुआ और परी ने कहा, रश्मि, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रही हूँ, जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। तुम जब भी मुझसे मिलना चाहोगी तो तुम मुझसे मिल सकती हो और यह छड़ी तुम्हारी हमेशा सहायता करेगी। इस छड़ी के सहारे तुम अपनी और दूसरों की जान भी बचा सकती हो और जो तुम छड़ी से कहोगी यह छड़ी वही करेगी। और परी रश्मि को वह जादुई छड़ी दे देती है और कहती है, यह जंगल बहुत भयानक है। यहाँ एक राक्षस भी रहता है और उस राक्षस को वरदान है कि कोई छोटी सी लड़की ही उसे मार सकती है, इसलिए वह धोखे से बच्चों को मार देता है। रश्मि, तुम उस राक्षस से सावधान रहना और अब तुम अपने घर चली जाओ। और फिर रश्मि बाहर की तरफ चल देती है। वह थोड़ी आगे बढ़ती ही है तो वहाँ पर अचानक से एक बाघ आ जाता है। रश्मि अपने हाथ में छड़ी को लेती है और कहती है, जादुई छड़ी मेरी मदद करो, मुझे इस बाघ से बचाओ। तभी उस छड़ी में से एक शेर प्रकट होता है और वह उस बाघ को मार देता है। फिर रश्मि वहाँ से आगे चलती है और थोड़ी देर में वह उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ पर वह अपने मम्मी पापा के साथ रुकी हुई थी। वहाँ पहुँचने पर रश्मि के पिता उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग तुमको कब से ढूंढ रहे हैं। पापा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। रश्मि के पिता ने आश्चर्य से पूछा, क्या बेटा क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तभी वहाँ अचानक से एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा 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 हा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वह राक्षस एक एक करके बच्चों को उठाने लगा। उस राक्षस ने रश्मि के सौतेले भाई रवि को भी उठा लिया। रश्मि को यह पता था कि इस राक्षस की मृत्यु किसी छोटी लड़की के हाथों ही होगी। रश्मि के माता पिता राक्षस से उन बच्चों को छोड़ने की विनती करने लगी, लेकिन वह निर्दयी राक्षस किसी की भी नहीं सुन रहा था।
वह सभी बच्चों को पकड़ने लगा। बाद में रश्मि का नंबर आया। रश्मि को परी की बात याद आई। उसने तुरंत ही वह जादुई छड़ी निकाली और राक्षस की तरफ करके बोली, जादुई छड़ी, इस राक्षस को मार डालो। राक्षस को धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ा और सभी बच्चे राक्षस से आजाद हो गए। रश्मि का भाई रवि भी राक्षस से छूट गया और फिर रश्मि ने उस छड़ी को राक्षस की तरफ किया और उस छड़ी में से एक रोशनी निकली जिससे राक्षस की मृत्यु हो गई। रश्मि की बहादुरी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। रश्मि की सौतेली माँ को अपने किए कराए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी निकली। रश्मि अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर उनके गले लग गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।